वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ ऑर्डर प्रोसेस टैली प्राइम में कैसे करते हैं। यानी मेरे पास एक बिजनेस है, तो बिजनेस में तो मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी परचेज करना पड़ेगा। तो परचेज करने के लिए मेरे को क्या करना है ना, पहले मुझे ऑर्डर करना है, यानी कितना क्वांटिटी मुझे चाहिए पहले मुझे ऑर्डर करना है। फिर उन लोग मुझे, यानी दूसरा कंपनी जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ, वो मेरे को गाड़ी पे भेज देगा या फिर मेरा गाड़ी जाएगा लेकर आएगा। आने के बाद आपको करना है रिसिप्ट नोट। जब रिसिप्ट नोट हो जाएगा, रिसिप्ट नोट होने के बाद सपोज आपके पास 500 क्वांटिटी आया था और उसमें से 10 क्वांटिटी या फिर 100 क्वांटिटी आपका खराब है, तो आपको करना है रिजेक्ट आउट। अब बचेगा जितना आपको उतना ही करना है परचेज। ओके, अब ये परचेज होने के बाद आपको पेमेंट भी करना है। ओके, अब इतना ही प्रोसेस है। अब इसको कैसे करना है, पहले हमको करना क्या है ना, हमारा कंपनी में कुछ भी फीचर्स में एनेबल डिसेबल नहीं करना है। अगर जीएसटी करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो। अगर मेरे को जीएसटी नहीं रखना है, पहले मेरे को लेजर क्रिएट करना है, किसको सेल यानी किससे परचेज करना है। मिस्टर समीर से मैं परचेज करूँगा और वो सन्ड्री क्रेडिटर है। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको ऑल एक्सेप्ट करना है। ओके, यहाँ पे आपको ऑल एक्सेप्ट करके सेव करना है। देन उसके बाद आपको परचेज करने के लिए एक परचेज लेजर बनाना पड़ेगा, तो एक परचेज लेजर भी बना दो। परचेज लेजर का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ऑल एक्सेप्ट कर लेने का। अब ये होने के बाद आपको आपका स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। अगर आप इन द स्पॉट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे फीचर एनेबल फीचर में देखो कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पे एनेबल यानी जो मल्टीपल प्राइस लेवल और बैच वाइज डिटेल्स उसको भी मैंने डिसेबल कर दिया और जीएसटी को भी नो कर दिया। ओके, अब अगर होगा तो उसको नो रख लेगा, क्योंकि मेरा प्रीवियस वीडियोस में यानी प्रीवियस लेक्चर में मेरा जीएसटी था। ओके, अब आपका स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर दिया, ओप्पो मोबाइल मैंने क्रिएट किया और उसका अंडर ग्रुप क्या है, एक वो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम यहाँ पे क्रिएट कर दो, क्योंकि मेरा है ही नहीं। तो आपने तो सब कुछ आपको मालूम होगा कैसे क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट कर सकते हो। यूनिट भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्रिएट करके NOS लिख दो। फॉर्मल में आपको नंबर्स लिखना है। ओके, अब नंबर लिखने के बाद आपको ऑल एक्सेप्ट करो। देन यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ऑल एक्सेप्ट करना है। आपका स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपको करना है F10 प्रेस करना है। ओके, अब F10 में आपके पास शो हो जाएगा परचेज ऑर्डर का एक वाउचर। ओके, अब ये परचेज वाउचर ऑर्डर को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास वाउचर है क्या, देख सकते हो, परचेज सेल जर्नल रिसिप्ट कंट्रा पेमेंट है, लेकिन मेरे पास परचेज ऑर्डर नहीं है। तो आपको सिंपली प्रेस करना है F10 यानी अदर वाउचर। अदर वाउचर में देख सकते हो आपके पास यहाँ पे शो रहा है कि आप परचेज ऑर्डर नहीं है, तो आपको शो इनएक्टिव पे करना है क्लिक। देन आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर को एंटर करना है सिलेक्ट करके। देन आपको उसको करना है एक्टिव, क्योंकि वो पहले से एक्टिवेटेड नहीं है, तो मैंने कर दिया उसको एक्टिव। अब मुझे किससे परचेज करना है ना, पार्टी अकाउंट नेम यानी मिस्टर समीर को सिलेक्ट करो। मिस्टर समीर सिलेक्ट करो। देन यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स ऑल एक्सेप्ट करो, पार्टी डिटेल्स भी ऑल एक्सेप्ट कर दो। यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपका सीरियल कंपनी में जो सीरियल नंबर रहता है ना, वो सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, कितने नंबर ऑर्डर है आपका। तो मेरा PO1 है। देन उसके बाद परचेज लेजर में मेरा परचेज लेजर ही रहेगा। देन नेम ऑफ आइटम मैंने सिलेक्ट किया, क्वांटिटी में यहाँ पे दे दिया 50 और रेट मेरा 29,990। अमाउंट भी आ गया, आपको एंटर करके इसको ऑल एक्सेप्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे इसको नरेशन लिख सकते हो, विंग परचेज ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर समीर, परचेज ऑर्डर टू मिस्टर समीर। अब ये लिखने के बाद आपको एंटर करना है और इसको ऑन अकाउंट रख सकते हो और न्यू रेफरेंस भी रख सकते हो। ओके, मेरा परचेज ऑर्डर भी हो गया। अब परचेज ऑर्डर होने के बाद आपको करना क्या है ना, आपने तो परचेज कर दिया, ऑर्डर दे दिया। अभी जिस कंपनी से परचेज किया आपने, ऑर्डर दिया, वो क्या करेगा ना, पैकिंग करके आपके पास सेंड करेगा, यानी गाड़ी पे दे देगा। तो आपके पास गाड़ी आ गया, अभी आपको करना है क्या, रिसिप्ट। तो शो इनएक्टिव पे जाना है और रिसिप्ट नोट को सिलेक्ट करके आपको करना है एंटर, यानी उसको एक्टिव करना है।
वो पहले से डीएक्टिव है यानी इनएक्टिव है। तो आप उसको एक्टिव करो, यस कर दो यहाँ पे। अब आपका एक्टिव हो गया यानी रिसिप्ट नोट। सेम फॉलो करना है। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर आपको PO1 देना है, देना एंड ऑफ लिस्ट करके ऑल एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। और पार्टी डिटेल्स को भी यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट करो। परचेज अकाउंट आप देख सकते हो ऑटोमेटिक आपका क्वांटिटी भी आ गया, आप सिर्फ एंटर करके पास करना है। ओके, अब आपको रिसिप्ट नोट में भी आप लिख सकते हो विंग रिसिप्ट विंग आइटम रिसीव फ्रॉम मिस्टर समीर। ओके, आपने आइटम रिसीव भी कर दिया। अभी आप सपोज आपने परचेज किया 50 क्वांटिटी, ओके, आप रिसीव भी किया 50 क्वांटिटी, लेकिन उसमें से 1 क्वांटिटी या फिर 2 क्वांटिटी या फिर 10 क्वांटिटी आपका कुछ ख़राब होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिटर्न करना आप तो रखना नहीं है। तो इसके लिए अभी वही शो इनएक्टिव को जाना है और आपको रिजेक्शन आउट को सिलेक्ट करके एंटर करना है और उसको भी एक्टिव करके आपको करना है आपका जितना क्वांटिटी ख़राब है। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट में आपको सिलेक्ट करना है मिस्टर समीर, देन एंटर करके नेम ऑफ आइटम दो, जैसे ओप्पो है, यहाँ पे सिलेक्ट करो आपका ऑर्डर नंबर, यानी यहाँ पे ऑर्डर जैसे मेरा 50 था, मैंने 10 क्वांटिटी रिटर्न किया। ओके, अब नरेशन लिख के उसको पास करना है आपका काम। अब ये होने के बाद आपको यहाँ पे नरेशन लिखना है जो भी, यानी विंग आइटम रिटर्न टू मिस्टर समीर। या फिर आपका क्वांटिटी भी वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अब ये नरेशन लिखने के बाद आपका काम हो चुका है। उस सिर्फ आपको परचेज करना है, यानी आपका कंपनी के पास अभी कितना आपने परचेज करके रखा। तो ये सिंपली आपको करना क्या है ना, परचेज एंट्री करना है, यानी F9 प्रेस करो और आपको नॉर्मल जैसे ही आप परचेज एंट्रीज करते हो वैसे ही आपको परचेज एंट्रीज करना है। चलो प्रेस कर लो फटाफट F9। देन आपको करना है यहाँ पे पार्टी अकाउंट में मिस्टर समीर, आपका ऑर्डर नंबर PO1। अब एंटर करते जाओ, देखो आपका क्वांटिटी ऑटोमेटिक 40 आ गया है। अब सिर्फ आपको एंटर करके पास करना है और यहाँ पे ऑन अकाउंट रखना है। देन आपको नरेशन रखना है विंग परचेज फ्रॉम मिस्टर समीर, या फिर आपका आइटम का नाम भी लिख सकते हो। ओके, अब ऐसे ही करके आप परचेज ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप कोई खुद का बिजनेस है तो आप जिस कंपनी या फिर कोई पार्टी से आप कुछ ऑर्डर करते हो तो पहले आपको ऑर्डर देना है, उसके बाद रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, फिर उसके बाद परचेज। अब ये होने के बाद आपको तो पेमेंट करना होगा उसको। तो फिर पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर में जाके उनको नॉर्मल जैसे पेमेंट करते हो उनका अमाउंट जितना आएगा मिस्टर समीर का उतना अमाउंट लिखो, देन ऑन अकाउंट करके आपको कैश पे करना है, बैंक में करना है, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे नरेशन लिख दो विंग बिल पेड टू मिस्टर समीर। ओके, अभी आपका ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है। ऐसे ही अकाउंटिंग में अगर आपको मास्टर बनना है तो राउत इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना और उसका बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आता ही रहेगा और आप खुद का बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और आपका खुद अगर जॉब करना चाहते हो तो अकाउंटिंग का मास्टर भी बन सकते हो। चलो, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करने का और दोस्त लोग को शेयर करने का।